भगवान कहें यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मान्यं सृजाम्यहं परित्यानाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सर्वभौमामि युगे युगे। गीता ये महाभारत ये हमारी प्रेरणा है, लेकिन लोग लेना नहीं। कालिदास जी इतने महान जो महर्षि हैं वो लिख करके गए, उसको पढ़ो ना, उसके बाद बोलो। तो टीवी में देख कर गए, उनको कहें कि प्रभु मेरे ऊपर अब बहुत अत्याचार हो रहा है, पालन करें। और दूसरा जो है कि देगा उसके आप मेरी आशा से ज़्यादा देगा, लेकिन हमारे अपने आज यह 22 जनवरी जो है विश्व का वह ऐतिहासिक दिन है। और ऐतिहासिक दिन क्यों? क्योंकि आज ही के दिन जो है प्रभु श्री राम का जो अयोध्या में है राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ और श्री राम प्रभु का जो प्रतिमा था वह विराजमान हुआ। आखिर ऐतिहासिक दिन है। कहा जाता है कि भारत विश्व का गुरु है, भारत विश्व का गुरु था और भारत विश्व का गुरु रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं के अनुसार भारतीय में दैविक शक्ति है, भारतीय संस्कृति में दम है और वह भारत विश्व का गुरु रहता है। इसी के बदौलत और आज जो है भारत देश ही नहीं, भारत देश के अलावे अदर 50 कंट्री में अदर 50 देशों में जो है आज का अवकाश छुट्टी है और आगे रहेगा। क्योंकि भारत जो है पूरा विश्व का जो है लोहा लेता है, लोहा, क्योंकि भारत विश्व का जो है गुरु है। और यहाँ पर जो है मिर्ज़ापुर से आए हुए हैं यहाँ पर पाठ कराने, इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर जो 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा से रिलेटेड सवाल रहेगा और इनका स्वागत करेंगे। तो बाबा आज जो है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, तो आखिर ही आज ही क्यों हुआ? अब क्यों हुआ? ये तो पुरानी मंदिर थी, बीच में टूट गई थी, फिर बीच में वो बना, ये मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा बना, तो आज उसका प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ की गए हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग भी हर जगह जगह उत्सव मनाते हैं। अब बड़े सौभाग्य से भैया लोग बुलाए हमें, मिर्ज़ापुर से चल के आए ये सुंदरकांड करने के लिए भगवान के उपलक्ष्य में। तो आखिर राम भगवान से आज के युवाओं को जो है क्या सीख लेनी चाहिए? सीख तो है, सब परमपिता परमात्मा तो कहवे करते हैं भगवान को, और जो हिंदू है तो हिंदुता तो रखबे करेगा कुछ न कुछ, तो भगवान के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, यही है। क्योंकि आखिर राम भगवान के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो जाने से तो सब में उनका गुण जो है समाहित ना होगा। उनके लिए जो है युवा आज क्या सीखे विशेष? कैसा हम नहीं समझ रहे हैं, आप बताइए। जैसे आज के युवा राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कई जगह जो है भगवा छा गया है। भगवा में सभी लोग जुलूस निकाल रहे हैं, सभी लोग कई जुलूस निकाल रहे हैं। रफीगंज प्रखंड जो भगवा में हो गया है, तो उनसे क्या सीख ले युवा लोग? सीख क्या लें? अब ये तो समझ में नहीं आ रहा कि सीख क्या लेंगे। सीख तो हमारा धर्म है और वहाँ भीड़ के नाते सब अपनी जगह जगह सब मना रहे हैं। क्या बोले? जैसे राम भगवान से क्या सीख लेनी चाहिए? राम भगवान देखिए क्या है कि एक राम भगवान की जो जीवनी है जो दर्शाया जा रहा है आज के दिन, उससे हमको ये शिक्षा मिलता है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में बड़े भाई को कैसे कदर देना चाहिए, कैसे भाव देना चाहिए। जो है कि ये ऐतिहासिक जो आज दर्शाया जा रहा है इतने दिनों के बाद, इससे यही सीख मिलेगा कि पूरे संसार भर में कि जो इनका जीवनी था कैसे गुजारे, और इनका जो कर्तव्य निष्ठा था, जो भाव था, उसको हम अपने अंदर धारण करने की क्या है कोशिश करें कि राम जो भगवान के रूप में क्यों माने गए। मतलब कि उनका ऐसा कर्तव्य था, गुण था, जो अपने पिता के वचनों द्वारा मानते थे और उस पर चलते थे। तो उससे यही सीख मिलता है कि जो अपने परिवार में बड़े भाई हैं वो अपने पिता का सम्मान करें, जो मुख से अपने बोलते हैं, वचन देते हैं, उसका क्या है कि अपने मन में रख करके पालन करें। और दूसरा जो है कि छोटा भाई जो है कि लक्ष्मण जिसको बोला जाता है, लक्ष्मण भगवान के रूप में ही माना जाता है, भक्ति के रूप में, भाई के रूप में मानते हैं उनको। तो उनसे ये सीख मिलता है कि छोटा भाई को कैसा परिवार में रहना चाहिए, भाई का, बड़े भाई का कैसा कदर करना चाहिए, कैसा भाव रखना चाहिए। तो ये शिक्षा जो है कि राम भगवान के जीवनी से हमको मिलती है कि हमारे परिवार में बड़े भाई को कैसा सम्मान देना चाहिए और बड़ा भाई छोटे भाई को कैसा सम्मान देता है और भाभी को कैसे सम्मान देना चाहिए। क्योंकि ये रामायण में जो दर्शाता है कि सीता माता जो है माता का समान जो उनका देवर लक्ष्मण रहता है, मानता है। तो ये हमारे परिवार के लिए जो है कि शिक्षाएँ हैं, दूसरे की जीवनी हमको शिक्षा देने के लिए जो है दर्शाया जाता है इतिहास में
ये संदेश छोड़ जाता है कि हमको परिवार में कैसे रहना है और किससे बर्ताव कैसा करना है, बस यही सीख मिलता है। आप क्या कहेंगे? वो एक प्रभु है, उनकी बस रचनाएं कई प्रकार के हैं और उनका अपना अपना रूप है। लोग भगवान एक तरीके से उनको पूजा वूजा करिए और क्या स्थापना तो उनका हो गया है, और कुछ नहीं करना चाहेंगे हम। यहाँ पर जो है युवा साथी लोग भी उपस्थित हैं। आप क्या कहेंगे, जो भगवान राम था, प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम थे, उनका अवतरण किस उद्देश्य से हुआ था? देखिए, भगवान श्री राम का जो अवतार है वो श्रीमन नारायण भगवान का अवतार है, और श्रीमन नारायण भगवान को जगत पिता कहा जाता है। वो कहते हैं कि मैं इस जगत का परम पिता हूँ और मैं अपने पुत्रों को संकट में नहीं देख सकता। तो रावण जैसे प्रवृत्ति के लोग, कंस जैसे प्रवृत्ति के लोग, जैसे दुरात्मा लोग जो हैं, जब अत्याचार करना शुरू कर देते हैं संत पर, साधु पर, महात्मा पर, निर्बल पर, तो भगवान को बैकुंठ में गई, उनको कहीं कि प्रभु मेरे ऊपर अब बहुत अत्याचार हो रहा है। भगवान कहें कि अच्छा ठीक है, मैं अवतरित लूँगा और सब अत्याचारियों का विनाश करूँगा। तो भगवान राम बन करके कौशल्या और महाराज दशरथ के यहाँ वो जन्म लिए, पुत्र बन करके जन्म लिए। और मतलब भगवान राम से जो सीख हमें मिलता है, अगर भगवान राम के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है उसको आज का युवा ले ले, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भारत को विश्व गुरु दोबारा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। भगवान राम अपने जीवन में कभी नहीं कहे कि मैं भगवान हूँ, वो श्रेय कभी नहीं लिए, करे सब कुछ वही, लेकिन श्रेय कभी नहीं लिए। तो भगवान राम से तो सबसे पहले यही सीखने को मिलता है। लोग आज थोड़ा सा काम कर देता है तो जनाना शुरू कर देता है कि हम बहुत काम किए। भगवान श्री राम कहे थे कि तुम अतीत, लक्ष्मण ने एक बार पूछे थे कि प्रभु आप सब जानते हैं, भाई भैया आप सब जानते हैं, परंतु आप इससे मतलब बचना क्यों नहीं जानते थे? कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, तुम अतीत को छोड़ो, वर्तमान में जो है चल रहा है उसे देखो, है ना? हाँ, भगवान यही कहते हैं कि तुम जो कर्म है तुम्हारा उसको करो। कृष्ण भगवान गीता में भी कहे हैं, लोग व्यर्थ में फल की चिंता करने लगते हैं, जो कि मेरे हाथ में नहीं है, वो परमात्मा के हाथ देगा, उसके आप मेरी आशा से ज़्यादा देगा। लेकिन हमको अपना कर्म करना चाहिए, निरंतर शुभ कर्म करना चाहिए, और जो भी फल होगा परमात्मा अपने आप देंगे। परमात्मा कभी भी किसी को निराश नहीं करते। कहा जाता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान राम से तो समझिए कि जो हमारे गोस्वामी जी हैं, महाराज तुलसीदास जी महाराज, जिनका लिखा हुआ श्री रामचरितमानस का एक अध्याय है सुंदरकांड, जिसका पाठ चल रहा है, उसमें जितने दोहे, जितने चौपाई, जितने छंद, जितने सोंठ हैं, जितने श्लोक हैं, सब कुछ से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उसमें एक प्रमुख श्लोक सुना है। देखिए, सुंदरकांड का एक श्लोक है, हनुमान जी को समर्पित है। उसमें हनुमान जी का रूप बताया गया है। अतुलित बलधामम हेम शैलापदेहम धनुज बन किसानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुणनिधानम वानरा नाम अधीशम रघुपति प्रभक्तम बात जातम नमामि। इसमें कहा गया है कि भगवान हनुमान के 8 अलग अलग रूप हैं, बलशाली हैं, बहुत बलशाली हैं भगवान हनुमान। तो इन्हीं के रूपों का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज ये जो श्लोक है वो लिखे हैं सुंदरकांड में। तीसरा पैराग्राफ का ये श्लोक है। तो पूरा समझिए कि वाल्मीकि रामायण से लेकर के तुलसीदास जी के रामायण, सब रामायण से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज का युवा है कि धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ेगा, उसको धर्म ग्रंथ छोड़ दिया है कि सिर्फ पंडित जी पढ़ेंगे। तो पंडित जी पढ़ेंगे तो पंडित जी को ज्ञान होगा, तुमको तो ज्ञान होगा नहीं। पढ़ोगे तब ज्ञान होगा, उसको समझोगे तब ज्ञान होगा, जिसमें इसमें ज्ञान की बात ही सिर्फ लिखी हुई है। हर किसके साथ, जैसे कि महाराज जी कहें कि व्यवहार के बारे में बताया गया है, सही भी बात है। लक्ष्मण जी, आजकल के आप जानते होंगे ये जो ज़माना है, जो युग चल रहा है, देवर भाभी के रिश्ते को कैसा बताया जाता है। लेकिन वो लक्ष्मण जी थे जो आज तक कभी सीता जी का मुख नहीं देखे थे, हमेशा चरण देखते थे। तो वैसा देवर होना चाहिए, वैसा भाई होना चाहिए। लेकिन आज कलयुग है तो आज लोग पढ़ना बंद कर दिए। मुगल आए, हम लोग को बहुत ये किए, हमारे सब ग्रंथ को जला दिए, ब्राह्मण को मार दिए। तो जिससे कारण कि हमारा जो बैलेंस था हमारे धर्म में वो इधर उधर हो गया। लेकिन अब तो होने वाला है ना तो। हाँ, अब देखिए इंटरनेट के ज़माने से धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन आज कल के भी लोग जो है ना, बस सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए हैं। आप उनसे कहिए कि गीता का एक श्लोक सुनाइए, रामचरितमानस का एक श्लोक सुनाइए, तो नहीं सुना पाएंगे। उनको जो है, जो आवश्यक बात है उसको ये रखना चाहिए। तो टीवी मोबाइल में देख करके भगवान कहते हैं कि सीता जी का त्याग कर दिए। हम आपको गारंटी कर रहे हैं, देखिए रामचरितमानस यहाँ है, आप कोई पढ़ के उसमें दिखा दे कि कहाँ लिखा हुआ है कि सीता जी का त्याग किए हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ कि सीता जी का त्याग किए हैं। तो पढ़ेगा तो है नहीं, तो देख हम तो कहें कि वो कहेगा कि हम तो टीवी में देखे थे। टीवी में जो दिखाएगा वो देखोगे तुम। जो ग्रंथ है, जो लिखे हैं,
हमारे वेद व्यास जी, हमारे वाल्मीकि जी, कालिदास जी, इतने महान महान जो महर्षि हैं वो लिख करके गए हैं, उसको पढ़ो ना, उसके बाद बोलो। तो टीवी में देख करके उठाओगे कि ये तो ऐसा है, ये कृष्ण ऐसे हैं, ये हैं वो हैं, ऐसे कहने से नहीं हो। भगवान अवतरित ही इसलिए हुए थे क्योंकि अधर्म का नाश करना है और सुनने में हाँ धर्म का स्थापना करना है। भगवान कहें यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मान्यं सृजाम्यहम् परित्यानाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थायो सर्वभौमामि युगे युगे। धर्म की हानि होगी तब मैं अलग अलग विभिन्न रूप में अवतरित होऊंगा। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और लिखा भी हुआ है कि कलयुग में भी एक नारायण का अवतार होना। 23 अवतार अब तक हो चुका है, श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी लिखे हैं। और 24वां होने वाला जिसको कल्कि अवतार कहा जाता है कि ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि बन करके आएंगे। और 7 चिरंजीवी जो भगवान छोड़ करके गए हैं, परशुराम जी, आपके हनुमान जी, विभीषण, अश्वत्थामा इत्यादि जो भी हैं, वो सब मिल करके और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे, अधर्म का नाश करके। तो भगवान तो हर युग में आते हैं, वो खुद कहे हैं कि मैं हर युग में आऊँगा अब धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए। युवा को यही सीख लेना चाहिए कि ग्रंथ पढ़िए, उसका अच्छा बात लीजिए और समझिए कि आपको प्रेरणा ये है ना, ये गीता, ये महाभारत, ये हमारी प्रेरणा है, लेकिन लोग लेना नहीं चाहते हैं कि अगर राम जी की जो विशेष चरित्र का वर्णन करने के लिए अब कहूँगा तो राम भगवान जब सीता माता की खोज में अगर हनुमान जी आते हैं तो उस समय जब सारे जो सेना थे उनको अगर लंका ले जाना था, उस समय जब समुद्र से जब रास्ता मांग रहे थे तो उस समय जो है भगवान राम 3 दिन तक हाथ जोड़कर जो है खड़े थे समुद्र के पास कि हमें समुद्र जो है रास्ता दे माँ, रास्ता गंगा माँ दे। क्योंकि राम भगवान जो इतने शालीनता थे कि वे बलशाली रहते भर में एक तीर से भी वो अपना जो है समुद्र का सुखा सकते थे, समुद्र के पानी को सुखा सकते थे। परंतु वे इतना शालीनता था। आज के ज़माना में देखिए, आज के जो वर्तमान ज़माना है, अगर किसी को हल्का सा पावर मिल जाए तो समझेगा कि हम बहुत बड़े आदमी हैं या फिर हम बहुत बड़े पावर वाले हैं। लेकिन राम भगवान से यही सीख लें कि वे कितने शालीनता थे। और बाकी इन सब पाठ करने वाले व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते हो, इनका जवाब कैसा रहा, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जय